नमस्कार, सारांश न्यूज 24 पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। तेजस्वी यादव ने दिया राजद के साथ सभी वर्गों को जोड़ने पर जोर। प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को राजद ने बैठक कर संगठन की गतिविधियों और चुनावी तैयारी की समीक्षा की। पार्टी पदाधिकारियों को तेजस्वी यादव ने ईमानदारी और अभिरुचि के साथ कर्तव्य के निर्वहन की सीख दी। कहा कि नेता से लेकर कार्यकर्ता तक गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यक समाज के साथ सभी वर्गों से अपने आप को जोड़े ताकि राजद अपने लक्ष्य में सफल हो सके। इसी के साथ सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक न्याय सम्मेलन के आयोजन पर सहमति बनी। तय हुआ कि कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को राजद की विचारधारा से अवगत कराएंगे। आयकर की फेसलेस योजना को विफल करने वाले हुए गिरफ्तार। सीबीआई की गिरफ्त में आए 2 लोग में आयकर के डिप्टी कमिश्नर, उनके सहयोगी दिनेश अग्रवाल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आयकर निर्धारण की फेसलेस योजना को सफल करने के मामले में आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर ब्रिजेंद्र और उनके सहयोगी व पश्चिम चंपारण के दिनेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। दिनेश अग्रवाल ने वाल्मीकि नगर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। सीबीआई ने इससे पहले इस वर्ष फरवरी में दिल्ली, मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु, केरल और पश्चिम चंपारण में छापा मारा। बिजली चोरी रोकने को 7,081 करोड़ की योजनाओं पर हो रहा काम। प्रदेश के सभी 48 जिलों में चल रहा काम। इस योजना में केंद्र सरकार की सहायता राशि 4,248.63 करोड़ रुपए की है। बिजली चोरी व तकनीकी हानि से बचने के लिए बिजली कंपनी 7,081.5 करोड़ की योजनाओं पर काम कर रही है। नीट पेपर लीक मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार। नीट, बीपीएससी, शिक्षक भर्ती और सिपाही भर्ती जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराने वाले आरोपित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पटना से गिरफ्तार हो गए हैं। पहलगाम हमले में संलिप्त आतंकी आदिल और एहसान के घर विस्फोट से उड़ाए। सूचीबद्ध आतंकी हारिस का घर भी ढाया। तलाशी के दौरान आईईडी धमाका। नरसंहार के बाद अब सुरक्षा बल ने आतंक पर चौतरफा प्रहार शुरू कर दिया है। दक्षिण कश्मीर में अलग अलग क्षेत्रों में आतंकियों को सफाई के लिए अभियान जारी है। अपनी तरह की पहली कार्रवाई में शुक्रवार को तहलका मामले में शामिल दोनों स्थानीय आतंकियों आदिल ठोकर उर्फ आदिल गोरी और आसान अहमद शेख समेत लश्कर के 3 आतंकियों के मकान को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया। तीसरा आतंकी हरीश नजीर भी सूचीबद्ध आतंकियों की सूची में शामिल है। एक अन्य घटनाक्रम में जैसे मोहम्मद के आतंकी आसिफ शेख का ट्रायल स्थित घर भी एक आईईडी विस्फोट में नष्ट हो गया और इस दौरान तलाशी लेने गया दल धमाके से बाल बचा। गांव में 200 घोड़े वालों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पटना सिविल कोर्ट बम से उड़ाने की धमकी। किसी समीर अल बुहारी की आईटी से जिला जज व अन्य को ईमेल से दी गई थी धमकी। पहलगाम नरसंहार का भी उल्लेख। दोपहर 2:30 बजे बम फटने की थी चेतावनी। बीपीएससी की एकीकृत 17वीं मुख्य परीक्षा में लोकदिया ने अभ्यर्थियों को छकाया। 2 पालियों में हुई परीक्षा में 20,009 अभ्यर्थी हुए शामिल। हुई लाइव निगरानी। पहले दिन शुक्रवार को क्वालिफाई पेपर हिंदी और दूसरे पाली में निबंध की परीक्षा हुई। इसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषय के साथ स्थानीय लोकदिया पर आधारित निबंध भी दिया गया। ओपीडी में 20% मरीज पहुंच रहे गर्मी से पीड़ित। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और न्यू गार्डनर में बढ़े मरीज।
10 से 15% मरीज सर्दी, खांसी और बुखार के भी आ रहे हैं। गैस, उल्टी, पेट दर्द, सर्दी, खांसी और बुखार के साथ बढ़ी श्वास रोगियों की समस्या, तेज धूप के कारण फंगल इन्फेक्शन, टीनिया, खुजली और एलर्जी के बढ़ रहे हैं मामले। दोस्तों ने युवक की ईंट पत्थर से कूच कर दी हत्या। आलमगंज थाना के बेलवरगंज का रहने वाला था शुभम। घर से 1 किमी दूर की घटना, 2 नामजद, 1 गिरफ्तार। खाजे कला की घसियारी गली स्थित नाला के पास मिला शव, पिता ने कराई प्राथमिकी, पुलिस बोली लेन देन से जुड़ा विवाद। भारत से पाकिस्तान नहीं जाएगा एक बूंद पानी, 3 चरणों में लागू होगा सिंधु जल संधि से हटाने का ऐतिहासिक फैसला। शाह के आवास पर हुई अहम बैठक। आज के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सारांश न्यूज़ 24 के साथ।